कॉन्सेप्ट है डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के स्टेट से आपकी डेविएशन होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने n पार्टिकल्स मान लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 कंपार्टमेंट्स में जिनके इक्वल साइज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम विल बी n+1। क्यों? क्योंकि 2 कंपार्टमेंट हैं इक्वल साइज के और इसमें टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितने होंगे? n+1। मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट क्या है? n/2 n/2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट किसके बराबर आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ n/2 n/2 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 2 n के बराबर। ये हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे? n फैक्टोरियल इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। ठीक है, बोलते हैं अब एक ऐसा मैक्रो स्टेट कंसीडर कर लीजिए आप जो कि स्लाइटली डिफरेंट है दूसरे मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट से। लेट दिस मैक्रो स्टेट विल बी n/2 minus x, n/2 plus x is less than n। मतलब जब हमने यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस मान लिया मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट के बीच में, तो वहाँ पर एक वैल्यू x ले ली हमने जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा था। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x मान ली, क्योंकि x की वजह से आई है। x क्या है यहाँ पे? थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। ठीक है, तो x की वजह से प्रोबेबिलिटी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ n/2 minus x, n/2 plus x। ठीक है, तो यहाँ भी इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा n फैक्टोरियल ओवर n/2 minus x फैक्टोरियल n/2 plus x फैक्टोरियल 2n के बराबर। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आया px अपॉन p मैक्सिमम इज इक्वल टू n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर n/2 माइनस एक्स फैक्टोरियल n/2 प्लस एक्स फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है, हमने दोनों साइड लॉगरिथम ले लिया। लॉगरिथम लेने के बाद यहाँ पे आएगा ln ऑफ पी एक्स अपॉन पी मैक्सिमम। इस चीज़ को हमने एक्सपेंड कर दिया और लॉगरिथम का फॉर्मूला लगाया। पता है ना लॉगरिथम का फॉर्मूला? लॉगरिथम का फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला लगेगा, log m/n इज इक्वल टू log m-n के बराबर वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लॉगरिथम का आपका यहाँ पे लगेगा। तो ये कैसे लगेगा देख, तो यहाँ पे लॉगरिथम में ये वाली चीज़ तो एज इट इज़ लिख दी, लॉगरिथम n/2। ठीक है, फैक्टोरियल होल स्क्वायर 2 आएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा है आपका log m⁻n इज इक्वल टू n log m। मान लो log 2n होगा तो उसको हम लिखेंगे n log 2। तो उस तरह से यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर। तो 2 आगे आ जाएगा, लॉगरिथम ये यहाँ आ जाएगा और ये अब डिवीजन में है तो माइनस में चला जाएगा लॉगरिथम के साथ, फिर से माइनस में चला जाएगा क्योंकि डिवीजन में है लॉगरिथम के साथ। ठीक है, अब स्टेरलिंग फार्मूला यूज़ करेंगे, ln ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n ln n माइनस n। तो यहाँ पे स्टेरलिंग फार्मूला में भी सिंपल है। ठीक है, स्टेरलिंग फार्मूला में जहाँ जहाँ फैक्टोरियल वहाँ पे स्टेरलिंग फार्मूला लगा दो, 2 इंटू ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे n/2 फैक्टोरियल है, पर हमें चेंज करना है किसमें? n ln n माइनस n। ठीक है, तो ln ऑफ n/2 माइनस n/2 आगे माइनस 2, हमने मतलब मल्टीप्लाई करना है ना सेम चीज को, 2 n/2 माइनस, उस तरह से सेम तरीके से यहाँ सेम फार्मूला लगा के इस तरह से इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया कुछ नहीं है, हमने मान लो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये था, इसमें ये चीज़ को आगे रखा, n की जगह मान लो ये है, n को आगे रखा, ln ले लिया सेम चीज़ का और प्लस माइनस कर दिया, उसी चीज़ को माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। इसको आगे सोल्व करेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, उसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया कैसे? यहाँ पे n ये सारा 2 से 2 डिवाइड हो गया, हमारे पास है n ln ऑफ n/2। ठीक है, माइनस n/2 x। ठीक है, ln ऑफ n/2 माइनस n/2 x, क्योंकि नीचे वाला भी डिवाइड तो हो गया ना, तो हमारे पास सिंपलेस्ट टर्म में सॉल्व होकर। ठीक है, तो उसके बाद हम ये फार्मूला लगाएंगे, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। ये फार्मूला हमने यहाँ पे डायरेक्ट लगा। ठीक है,
तो डायरेक्ट यहाँ पे ln ln मतलब नेचुरल लोग वाली टर्म्स हमने क्या कर ली, इकट्ठा कर ली और उनमें सेम फॉर्मूला लगाएंगे log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू एन के बराबर। तो यहाँ पे सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये n/2 प्लस एक्स एज इट इज़, ये चीज़ एज इट इज़, ठीक है। और हमने ये चीज़ और ये चीज़ क्लब करके हमने इसको कर लिया सोल्व, ठीक है। तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप हैगा कि log ऑफ ये जो चीज़ है इसको एक्सपेंड करेंगे हम जानते हैं log ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस माइनस इस तरह से साइन होते रहते हैं और पावर्स में एक ऐड होता रहता है और नीचे भी वही टर्म आती रहती है। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला है, एक्सपेंशन सीरीज में हमने ये पढ़ा है वह मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 1 प्लस 2x बाई एन किसके बराबर आ जाएगा, 2x बाई एन ये वाली चीज़ ना, 2x बाई एन माइनस 1/2 सेम का होल स्क्वायर उसी तरह से। पर हम निगलेक्टिंग एज x बाई एन इज मच मच लेस देन 1, देयरफॉर निगलेक्टिंग हायर पावर्स हम सिर्फ 2 टर्म्स रखेंगे अपने साथ और उस तरीके से हम इन सारी वैल्यूज़ को, इस सारी चीज़ को log ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन एन को यहाँ इस तरह से लिखेंगे और 1 प्लस 2x अपॉन एन को हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। हमने हायर पावर्स निगलेक्ट कर दी, हमने 2 पावर्स रखी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे साथ प्लस हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी दैट इज़ दिस। इस तरीके से हम इसको n/2 फिर इस सब में से हमने कॉमन ले लिया और हमने इसको इसके बराबर लिख लिया और हमने क्लब करके कुछ टर्म्स में से x कॉमन लिख लिया, हमने इसको इसके बराबर लिख लिया। इनको सोल्व करने के बाद हमने 4x स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आया माइनस एक्स इंटू 4x अपॉन इस सारी टर्म्स को सोल्व किया क्योंकि सारी टर्म्स एक ही बराबर है, इंटू 4 कर लेंगे, उसको सोल्व करके हमारे पास ये आएगा और इस सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हमने इनको क्लब करके वापस सॉल्व किया, हमारे पास फाइनल रिजल्ट ही आया। हमने लोगरिथम को वापस चेंज करके लोगरिथम को दूसरी साइड ले आएंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा और दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन ऑफ द फ्रैक्शनल डेविएशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ये फ्रैक्शनल डेविएशन की वैल्यू निकल कर आएगी 2x स्क्वायर अपॉन n का होल स्क्वायर। This will be the value of fractional deviation from the most probable state. So which is the required expression for the fractional deviation?